नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिग ब्रेकिंग में। मैं हूं रीनू। मिनी मुंबई यानी इंदौर में दरिंदगी की जो दास्तां सामने आई वो रोंगटे खड़े करने वाली है। पीड़ित महिला ने पति के दोस्त पर लगाया है हैवानियत का संगीन इल्जाम। आरोप ये भी कि बच्चे की हत्या का डर दिखाकर आरोपी ने महिला के साथ दरिंदगी की। मॉडलिंग का ऑफर, घिनौनी चाल। पति के दोस्त की हैवानियत, बच्चे की हत्या का दिखाया डर, फिर खेला वहशीपन का खेल। मोबाइल में कैद डर्टी पिक्चर, वीडियो वायरल कर दूंगा। मिनी मुंबई में दरिंदगी। एफआईआर में दर्ज वो दास्तां जो हैरान करने वाली है। इंदौर के एमआईजी थाने में पीड़ित महिला ने काशान नाम के शख्स पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। इल्जाम भी ऐसा कि रोंगटे खड़े कर दें। पीड़ित महिला ने जो आरोप लगाए उसे पुलिस की जुबानी सुनाते हैं। उसके जो पति का मित्र था उसको बोलता था कि मॉडलिंग के लिए बोलता था कि मतलब मुझे ऑफ़र देता था। फिर मैं एक बार जब अपने बच्चे के साथ मिलने गई तो उसने मुझे डराया, धमकाया, बोला कि चाकू दिखाया कि बच्चे को जान से मार दूंगा और मेरे साथ गलत काम कर। दोस्ती में दगाबाजी, फरेब और भरोसे की लूट खसोट का संगीन इल्जाम लगा है काशान पर। आरोप है कि पीड़ित महिला के मासूम बच्चे के गले पर चाकू रखा, बच्चे की हत्या का डर दिखाकर अपने दोस्त की बीवी के साथ गलत काम किया। दरिंदगी ही नहीं बल्कि दोस्त की बीवी के अश्लील वीडियो फोटो भी खींचे। किसी को बताने पर वीडियो फोटो वायरल करने की धमकी दी। ये सारे आरोप पीड़ित महिला ने लगाए हैं। पति के जरिए उससे बातचीत और दोस्ती शुरू हुई थी, लेकिन उसका गलत फायदा उठाते हुए उसको डरा धमका के वो बच्चे को जान से मारने की धमकी देके उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाए और लगातार प्रताड़ित किया। और इसमें अश्लील वीडियो बनाने का भी पीड़िता ने बताया। दरअसल आरोपी काशान पीड़ित महिला के पति का दोस्त है। पति के जरिए ही पीड़ित महिला की दोस्ती हुई। आरोप है कि काशान ने इस बात का गलत फायदा उठाया, डराया, धमकाया, बच्चे को मारने की धमकी दी और दरिंदगी करता रहा। प्रताड़ना से तंग आ चुकी पीड़िता ने अपने पति को सारा सच बताया। फिर मामला थाने पहुंचा। साथ उसने गलत काम किया जिस पर से कि दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं के तहत थाना एमआईजी रोड में केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है। आरोपी काशान को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। नहीं, धर्मांतरण का तो बात नहीं आया है। आखिर इन संगीन इल्जामों का सच क्या है, मामले की जांच की जा रही है। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बीवी, बॉयफ्रेंड, बेवफाई और कत्ल, यही है इस वारदात का प्लॉट। शौहर के कत्ल में बीवी मास्टरमाइंड बनी और प्रेमी बना किलर। मनेंद्रगढ़ में रईस अहमद हत्याकांड में हुआ है चौंकाने वाला खुलासा। बीवी का फरमान, शौहर को मार डालो। कत्ल से पहले किसे किया कॉल? रात को किसने खोला दरवाजा? घर में ऐसे दाखिल हुए कातिल। ये मौत की दस्तक थी। बेवफाई की जमीन, दफन रिश्ते। इस लाश का कनेक्शन 2 फोन कॉल से है। जिस शख्स की लाश मिली वो रईस अहमद की है, लेकिन रईस का कत्ल यहाँ नहीं हुआ बल्कि हत्या घर में की गई थी और लाश को यहाँ फेंक दिया गया। रईस अहमद स्थानीय पत्रकार थे। मनेंद्रगढ़ के चनवारी डांड में रईस अहमद की खून से लथपथ लाश मिलने से सनसनी फैल गई। कत्ल से पहले 2 कॉल हुए थे। ये इस कत्ल की सबसे अहम कड़ी है। पहला कॉल करने वाली मकतूल रईस की बीवी सफीना थी। दूसरा कॉल किया था कातिल ने।
घटना के पीछे ये पता चला है कि मृतक की पत्नी का एक आरजू नाम के लड़के से अवैध संबंध था, जो गढ़वा का रहने वाला था। जब ये जानकारी मिलने पे कि ये अपने पति को छोड़कर गढ़वा तरफ पहले भी जा चुकी है, इसी लाइन पर साक्ष्य का अनुसंधान किया तो ये मृतका ने बताया कि मैं घर पर थी और जब मेरा पति रात को 1 बजे के बाद घर पर आ गया था और सो रहा था, उस समय इसने टेलीफोन करके अपने जो पुराना मित्र है इसका आरजू और उसका एक चचेरा भाई बुआ का लड़का उसको बुलाया। असल में सफीना अपने शौहर रईस को रास्ते से हटाना चाहती थी, जिसने आरजू को कॉल लगाया, कहा मौका सही है, घर आ जाओ। आरजू अपने साथी के साथ रात करीब 2 बजे पहुंचा, जिसे रईस का कत्ल करना था। घर में एंट्री करने में उसे जरा भी मशक्कत नहीं करनी पड़ी। खुद सफीना ने दरवाजा खोला और बेडरूम की तरफ इशारा किया। बेडरूम में रईस गहरी नींद में सो रहा था। तभी उस पर आरजू और उसके साथी ने धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी और लाश को यहाँ फेंक दिया। दोनों घर में घुसकर उनके द्वारा इसकी हत्या कारित की और मारपीट करके हत्या कारित करने के बाद इस लाश को इन्होंने यहाँ ठिकाने पे लगाया, जहाँ इसकी डेड बॉडी मिली है। साक्ष्य के आधार पर जो प्रथम दृष्टया मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। बेवफाई की जमीन पर रईस और सफीना का रिश्ता जमींदोज हो गया। रईस और सफीना के निकाह को 3 साल हुए थे। इस बीच पुलिस की माने तो सफीना अपने प्रेमी झारखंड के गढ़वा के रहने वाले आरजू के साथ चली गई थी। रईस अपनी बीवी को लेकर आया था। किराए के मकान में परिवार के साथ रईस रह रहा था। इस बात से बेखबर की बीवी ही उसकी मौत बन जाएगी। मनेंद्रगढ़ में सुजीत शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। स्वाति मालीवाल केस में दिल्ली पुलिस का एक्शन, जहां विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर मारपीट का आरोप लगा। स्वाति मालीवाल ने लगाया था मारपीट का आरोप, सीएम आवास में लगाया था मारपीट का आरोप। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां स्वाति मालीवाल केस में दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है और इस पूरे मामले में विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर मारपीट का आरोप लगा। स्वाति मालीवाल ने लगाया था मारपीट का आरोप, सीएम आवास में लगाया था मारपीट का आरोप। तो स्वाति मालीवाल केस में दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर मारपीट का आरोप भी लगा है। तो मारपीट का जो आरोप स्वाति मालीवाल ने लगाया था, इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है और अब अरविंद केजरीवाल की जो पीए विभव कुमार है उसे गिरफ्तार कर लिया गया। संवाददाता शंकर आनंद जुड़ गए। शंकर, विभव कुमार को हिरासत में ले लिया गया है? निश्चित तौर पर देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर कही जा सकती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जो बेहद खास अधिकारी रहे हैं, जो पीएस के तौर पे कार्य करते हैं, विभव कुमार, उनको हिरासत में ले लिया गया है। अभी फिलहाल हिरासत में लिया गया है, लेकिन थोड़ी देर के बाद हो सकता है कि औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी की पुष्टि भी कर दी जाए। तो जिस तरह से विभव कुमार को हिरासत में लिया गया है, निश्चित तौर पे कह सकते हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर कही जा सकती है। और जिस तरह से स्वाति मालीवाल के साथ में मारपीट करने का आरोप और जिस तरह से स्वाति मालीवाल के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप स्वाति मालीवाल के द्वारा लगाया गया था, तो इस मामले में जिस तरह से एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया, उसी मामले पर आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया गया और अंजाम देते हुए आज विभव कुमार को हिरासत में ले लिया गया है। जी, शुक्रिया आपका शंकर जानकारी के लिए। तो आज स्वाति की शिकायत पर अब ये पूरा मामला है, जहां पर बदसलूकी केस में बड़ी खबर मिल रही है। शंकर, अब जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले में अब सीएम आवास में मारपीट का जो आरोप लगाया गया था, इसका एक वीडियो भी देखिए आप सामने आया था और इस वीडियो के बाद से कुछ और भी जरूरी तथ्य निकलकर सामने आए हैं और इसके बाद ये एक्शन लिया गया है, जब स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया और इसके आधार पर अब अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया। अब मामले की पूछताछ होगी, जांच होगी और उसके बाद आगे कोई भी एक्शन लिया जाएगा। तो विभव कुमार को हिरासत में ले लिया गया है और आप देखिए कुछ जो आपको ताजा तरीन तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। हालांकि आज
स्वाति मालीवाल ने जो आरोप लगाया था और लंबे समय से वो इसका विरोध करती आ रही थी। आप देखिए कल ही इसका एक वीडियो भी सामने आया था जब न्यूज़ 18 ने उस वीडियो को भी दिखाया था और सीएम आवास में मारपीट का जो आरोप लगाई थी, उनका ये कहना था कि वो गई थी और इस दौरान उनसे काफी बहस हुई थी विभव कुमार की और इस बहस के दौरान उनके साथ बदतमीजी की गई, उन्हें धक्का दिया गया, उनके साथ मारपीट हुई है। पूरे मामले की शिकायत भी कर रही थी और जब ये मामला लगातार चर्चाओं में बना रहा था तो उसको लेकर सियासत भी हुई थी। बीजेपी भी हमलावर हुई थी, यहाँ तक कि जो केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर आपको घेरा था और अब चूंकि मामला काफी हाईलाइट हो चुका था, पीए अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ एक्शन लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को हिरासत में ले लिया है। पीए विभव कुमार पर मारपीट का आरोप लगा था। और एक बार फिर से शंकर जुड़ गए। शंकर, ये काफी विवादित ही पूरा मामला रहा है। कल ही एक वीडियो भी सामने आया था और इस वीडियो में हालांकि मारपीट तो नहीं दिखाई जा रही थी लेकिन कुछ बहस जरूर दोनों पक्षों के बीच में हो रही थी। किस आधार पर ये पूरा जो मामला है ये हिरासत में लिया गया विभव कुमार को? देखिए, जिस तरह से विभव कुमार पर आरोप था वो आरोप जिस तरह से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि उसके साथ अभद्र उसके साथ मारपीट की गई, गाली गलौज किया गया, ढंग से मारने की धमकी दी गई आरोप है। ये आरोप अपने आप में बेहद संगीन है और ये तमाम जो मामले हुए थे 13 मई को जिस केजरीवाल के आवास पे आई, उस वक्त में ये तमाम मामले सामने देखने को मिले थे और उस वक्त में जिस तरह से एक स्वाति मालीवाल ने इस मामले पर पीसीआर कॉल की, 2 दिनों के बाद इस मामले पर अपना स्टेटमेंट पुलिस के सामने रिकॉर्ड कराई और उसके बाद जिस तरह से इस मामले में एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ और एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद आज आखिरकार विभव कुमार को हिरासत में ले लिया गया और सबसे बड़ी बात है विभव कुमार को हिरासत में लिया गया, मुख्यमंत्री आवास के अंदर से उन्हें हिरासत में लिया गया। तो एक तरह से कह सकते हैं क्या कोई पुख्ता तथ्य भी इस दौरान सामने आए हैं आज शंकर? देखिए, मुख्यमंत्री आवास के अंदर में काफी जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो लगे हुए हैं। हाँ। और आज भी एक सीसीटीवी कैमरे कुछ अंश वो देखने को मिल रहे हैं जिसमें कि स्वाति मालीवाल बाहर जाती हुई नजर आ रही हैं, तो उन्हीं तमाम सबूतों के आधार पर ये हिरासत में लिया गया है। जी बिल्कुल। और आप ये देखिए कि जो वीडियो शंकर बता रहे हैं कि जो वीडियो सामने आया उन्हीं वीडियो के आधार पर स्वाति मालीवाल की शिकायत के बाद ये सीएम आवास से ही विभव कुमार को अरेस्ट किया गया है और आगे की अभी जांच की बात भी कही जा रही है। अब शंकर, हमने देखा कि निर्मला सीतारमण ने भी इस पूरे मामले में बयान दिया था, उन्होंने भी आप पार्टी को घेरा था। अरविंद केजरीवाल के पीए हैं और ऊपर से स्वाति मालीवाल के साथ इस तरीके से मारपीट का जो आरोप लगा रही है, बहुत ही संगीन ये पूरा मामला है और जाहिर सी बात है कि इसको लेकर अब सियासत भी लगातार हो रही है। शुक्रिया आपका शंकर तमाम जानकारी के लिए, आगे भी आपसे जानकारी हम लेंगे। तो आप ये देखिए कि दिल्ली में जिस तरीके की सियासत हो रही है वो वाकई में चौंकाने वाली, क्योंकि आम आदमी पार्टी, और ये देखिए कुछ जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो आपको दिखाए जा रहे हैं जब सीएम आवास से वो निकल रही थी बाहर, उस दौरान वहां पे जो सिक्योरिटी तैनात थी उन्होंने शायद स्वाति मालीवाल को रोकने की भी कोशिश की थी। महिला जो कर्मी है वो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी और इस दौरान मारपीट के आरोप बताए जा रहे हैं। स्वाति मालीवाल उन्होंने इस पूरे मामले की 13 मई का पूरा घटनाक्रम में शिकायत दर्ज करवाई थी, लगातार इस चीज को उठा रही थी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी और कुछ वीडियो सामने आए हैं। हालांकि डायरेक्ट मारपीट के जो वीडियो है वो तो अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन हाँ, जिस तरीके से स्वाति मालीवाल ऑफिस सीएम हाउस के बाहर निकली उस दौरान उनके साथ किस तरीके से झूमा झटकी या उन्हें पकड़ा जा रहा था, वो हाथ झटक रही थी, ये वीडियो जरूर सामने आ चुके हैं। शादी में बाराती आते हैं, घराती आते हैं, मेहमान आते हैं, लेकिन इन सब के अलावा उस शादी में कातिल भी पहुंचे। ये कातिल शादी में गए, उसके बाद हत्या की, फिर खून से सने कपड़ों को बदला, फिर से उसी शादी में पहुंचे। आखिर कत्ल किसका हुआ है और शादी के आड़ में ये खूनी खेल क्यों? देखिए रिपोर्ट। शादी की आड़ मर्डर का प्लान। खेत में
खौफनाक वारदात। सब्जी तोड़ने पर खूनी तकरार। मामूली सी बात, दिल दहलाने वाला इंतकाम। शादी में आए कातिल। इन आरोपियों की शातिर दिमाग के बारे में जब आप सुनेंगे तो यकीनन दंग रह जाएंगे। दोनों आरोपियों ने बुजुर्ग रामलाल की हत्या का प्लान बनाया, लेकिन कत्ल के इस केस में ये दोनों ना फंसे, इसके लिए एक शातिर चाल चली। वो चाल थी, कत्ल से पहले शादी में जाएंगे और कत्ल के बाद भी शादी में ही शरीक होंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उज्जैन से करीब 50 किलोमीटर दूर तराना के माकड़ोन में गुरुवार के रोज बुजुर्ग रामलाल की हत्या हुई। आरोपी दिनेश मोगिया और सुरेश यादव ने इस साजिश को अंजाम दिया। इनकी पहले से ही विवाद चल रहा था, दोनों जो हत्यारे हैं इनसे। और जिस दिन हत्या हुई उस दिन मौका देखा, इन्होंने एक दिन पहले भी साथ में बैठ के शराब पी थी। ये दोनों हत्यारे एक विवाह के कार्यक्रम में गए हुए थे। इन्होंने पाया कि मृतक आज अकेला होगा खेत में। इन्होंने प्लानिंग करी, ये चुपके से शादी का कार्यक्रम से भागकर आते हैं, हत्या को अंजाम देते हैं और पुनः वापस अपने विवाह कार्यक्रम चले जाते हैं। चाकू से वार करके दिनेश और सुरेश ने रामलाल की हत्या की थी। खून से सने कपड़ों को छुपाया और फिर कपड़े बदलकर उसी शादी में दोनों पहुंच गए, जिससे इन पर किसी को शक न हो। लेकिन आरोपियों पर पुलिस का शक तब गहराया जब दोनों आरोपियों की दुश्मनी की कहानी सामने आई, जिसका कनेक्शन मृतक रामलाल से था। दरअसल आरोपी सुरेश के पिता से मृतक रामलाल का विवाद हुआ था और दूसरे आरोपी दिनेश मोगिया को खेत से सब्जी न तोड़ने की हिदायत मृतक रामलाल ने दी थी। इतनी मामूली सी बात, लेकिन ये विवाद बदले की शक्ल में अख्तियार हो गया। इनके परिवार के बीच आपसी लड़ाई, गाली गलौज खबर हो जाया करती। उसी प्रकार की जो खुन्नस मन बैठी हुई थी, उसी के अंतर्गत इन्होंने हत्या को अंजाम। दोनों आरोपियों ने मिलकर साजिश रची थी। मामूली सी बात पर खूनी तकरार हैरत में डाल देती है। उज्जैन में अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वो दावा करते हैं उनके पास नोट छापने की मशीन है। ये मशीन है तंत्र मंत्र का खेल। दावा ये भी कि 1 करोड़ चुटकी बजाते ही दे देंगे। बस इस 1 करोड़ को पाने की एक शर्त थी। कहीं ऐसी शर्त किसी ने आपके सामने तो नहीं रखी? ऐसे नटवरलाल गैंग से सावधान रहिए और ये रिपोर्ट देखिए। जब 8,50,000 रुपये को रख करके जब पूजा पाठ किया जाता है तो बदले में 1 करोड़ रुपए जो है वो मिलता है या बरसता है, जैसा ये बताते थे। ठग करे नोटों की बारिश। लालच का माया जाल। $8 लाख दो, 1 करोड़ रुपए लो। प्रसाद से बेहोशी का खेल, ठग मालामाल। नकली नोट, नकली सोने के बिस्किट। नटवरलाल का कॉल, आप कंगाल होने वाले हैं। कोई ऑनलाइन लुटेरे नहीं है ये, न ही साइबर फ्रॉड की साजिश रचने वाले, बल्कि ये तो अपने शिकार की आंखों में आंख डालकर उसकी आंखों से काजल चुरा लेते हैं। बड़े ही शातिर, जिनकी पहली चाल होती है कॉल। कॉल पर कुछ ऐसी बातें करते हैं कि शिकार भी यही कहने लगता है, जो हुकुम मेरे आका। नटवरलाल के इस गोलमाल की कहानी को कुछ यूं समझिए। अंबिकापुर में ऐसा ठग गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ा है, जिसका काम है झांसा देना। किसी न किसी तरीके से जो थे वो जान पहचान करते थे और ये झांसा देते थे कि जब 8,50,000 रुपये को रख करके जब पूजा पाठ किया जाता है तो बदले में 1 करोड़ रुपए जो है वो मिलता है या बरसता है, जैसा ये बताते थे। और ये ग्रामीण, बेसिकली जो ग्रामीण जो वर्ग था, जो किसानी खेती किसानी वर्ग था, उनको झांसा देता था।
मणिपुर थाना इलाके के रहने वाले फरियादी जगसाई राजवाड़े को गैंग के मास्टरमाइंड सुखदेव साहू ने कॉल करके फंसाया था, ये कहकर कि वो 1 करोड़ रुपए की बारिश कर सकता है। लेकिन इसके लिए शर्त भी थी। शर्त थी 8,51,000 रुपए फरियादी को पूजा में रखना जरूरी है। यानी मुनाफा कितना होगा ये समझ सकते हैं। इस माया जाल में फरियादी फंस गया। ठग गैंग फरियादी के घर गई, प्रसाद के नाम पर कुछ ऐसा खिलाया जिससे फरियादी बेहोश हो गया और नटवर लाल फरार। इसकी जो जान पहचान हुई थी वो बेसिकली ये मजदूरी के बहाने इन लोगों ने जान पहचान किया था और ये जो था इसको बताया गया कि इतना पैसा दोगे 8,50,000 रुपये जब इकट्ठा होगा, उसके बाद में जब हम पूजा पाठ करेंगे, एक विशेष रीति से विशेष धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, उसके बाद में आप लोगों को 1 करोड़ रुपये जो है वो मिलेगा। प्रार्थी जो है इसी झांसे में आ गया और झांसे में आने के बाद अपनी जो मेहनत की कमाई 8,50,000 रुपये थी उसको इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद में तंत्र मंत्र के द्वारा जो उसको नशीला पदार्थ खिला करके बेहोश कर दिए और बेहोश करने के बाद उसका पूरा पैसा जो था ये लोग ले करके चले गए। गिरोह में रायपुर और रायगढ़ के आरोपी शामिल हैं। हैरान करने वाली बात ये थी कि इनके पास से नकली नोट, नकली सोने के बिस्किट मिले हैं। क्या मालामाल की शॉर्टकट में नकली सोना और नकली नोट भी दिए जाते थे? नोट गिनने की मशीन भी बरामद हुई है। 1,95,105 रुपये जो है वो नगद, एक स्विफ्ट कार जो कि घटना में प्रयुक्त थी वो जब्त की गई है, 11 नग मोबाइल जब्त किया गया है, करीबन 22,50,000 रुपये का जो जाली नोट था वो जो कि झांसा देते थे तंत्र मंत्र के द्वारा सामने में रखते थे वो जब्त किया गया है। एक नोट गिनने की मशीन, एक कलर प्रिंटर, स्कैनर और सोने का जो नकली बिस्कुट ये करीबन 80 नग। मूलतः ये जो था ये लोहे का बने रहता था और इसमें जो है वो सोने की पॉलिश करते थे। अब गिरोह की कुंडली खंगाली जा रही है। अगर ऐसा कोई कॉल आपके पास आए तो जरा होशियार रहिए। अंबिकापुर में श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।